भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है भारतीय जन संघ का। दलित पैंथर नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में। कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है 74वां। बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बम्बई में। सबसे पहले किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो इसका सही आंसर है सांसदों और विधायकों पर। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रहित। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही आंसर है चाणक्य ने। किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य देश से अलग है? आंसर है भारत। भारत की संघीय व्यवस्था किससे प्रभावित है? तो इसका सही आंसर होगा कनाडा देश से। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने की जिम्मेवारी किसकी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय चुनाव आयोग का। शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में। होवा होवा आंदोलन किसने शुरू किया? तो इसका सही आंसर है हुन फुसो। जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इसका सही आंसर होगा कंबोडिया के। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हनोई समझौता को। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका सही आंसर है अहमदाबाद में। कांग्रेस की किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज्य का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया? आंसर है नागपुर अधिवेशन में। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो इसका सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? तो आंसर है इसका सुभाष चंद्र बोस ने। बंगाल का विभाजन कब और किसने किया? तो इसका सही आंसर है 1911 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। स्वराज्य पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद में। किसने पावर लूम का आविष्कार किया? तो इसका आंसर है एडमंड कार्टराइट ने। न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका में। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा है? तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। रूसी किस देश का रहने वाला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस देश का। अल हिलाल का संपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई किया? तो इसका आंसर है बाइबिल नामक पुस्तक की। महात्मा गांधी ने किसका संपादन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यंग इंडिया का।
आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुआ? तो इसका आंसर है चेका विद्रोह को दबाने के लिए। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? तो इसका सही आंसर है मेटरनिख ने। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? इसका आंसर है 1986 ईस्वी में। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है सही 15 मार्च। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1868 ईस्वी में। गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुजनेत्स ने। भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? तो इसका सही आंसर होगा नीति आयोग। स्वीडन देश की मुद्रा क्या है? तो इसका सही आंसर है कोरोना। भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्था कौन सी है? तो इसका सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खनन। मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? आंसर है कृषि क्षेत्र में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड राज्य में। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो इसका सही आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा ने। किसे बिहार का रेशम नगर के नाम से भी जाना जाता है? आंसर होगा इसका भागलपुर को।